गाइस, मैं पारस रावत एक बार फिर से अपने नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। पहला वीडियो मेरा क्वालिटी का बना था, तो थोड़ी सी दिक्कतें आई उस वीडियो में, वॉइस की और अन्य दिक्कतें, लेकिन गलतियां ही सीखने का एक जरिया है। अब मैं अगली वीडियो बना रहा हूँ, इसमें जो भी गलतियाँ आप कमेंट में बताएं उसे भी मैं सुधार करके और आगे प्रयास करूँगा अच्छा करने का, ठीक है। अब ये वीडियो मैं अल्ट्रा कैलकुलेशन ऑफ मैथ्स के लिए लाया हूँ, जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशन जो बहुत आपकी हेल्प कर सकती हैं और उसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि इसमें इंट्रो दे देता हूँ, जैसे कि 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है, हाफ कर देते हैं। जब इवन से अपन 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हाफ कर देते हैं, और ऑड से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हाफ प्लस 5 कर देते हैं। ऐसा एग्जांपल 28 मल्टीप्लाई 5 140 होगा, 37 मल्टीप्लाई 5 185 होगा, ठीक है। और मैं मल्टीप्लाई की और भी रूल्स लाऊंगा, जैसे कि जिसके इकाई का योग 10 होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल 72 मल्टीप्लाई 78, तो अपन को इकाई के अंक का गुणा कर देना है। जैसे 8 और 2 का कर देंगे तो 16 हो जाएगा, और 7 और 7 है तो 7 प्लस 1 कर देंगे 8, 7 मल्टीप्लाई 8 फिर 56 और 16, 72 मल्टीप्लाई 78 बराबर होगा 5616। समझ गए आप? मैं सिर्फ पिक में बता दूंगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उतनी सुविधा अपने पास नहीं है अभी कि मैं डिजिटल बोर्ड वगैरह से पढ़ाऊँ, लेकिन इससे ही पढ़ा दें, क्योंकि शुरुआत हमेशा लोग, आपने भी चलना नीचे से शुरू किया होगा, डायरेक्ट सीढ़ियों पर नहीं चढ़े होंगे, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ वीडियो में लाने वाला हूँ, तो इसकी ऐसी ट्रिक्स में लाने वाला हूँ, तो आप तैयार हो जाइए। सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं एक प्रॉफिट लॉस के सवाल से, ठीक है। जैसे कि प्रॉफिट लॉस के सवाल से कई लोग घबरा जाते हैं, नहीं बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन देते हैं, और मैं सारी ट्रिक्स विदाउट पेन पेंसिल पेपर के बताने वाला हूँ, केवल वॉइस से, क्योंकि जो अपन ने खुद अपने मन में खुद दिमाग में पढ़ा, लिख तो कोई भी लेता है, लिखा तो सब जगह बुक में, बनता तो किसी से नहीं है। तो अपन को सामने हेड टू हेड बात करना है और वहाँ पे समझना है बातों को, वही बातें आपके एग्जाम में काम आएंगी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा। जैसे कोई वस्तु है, कोई दुकानदार उसे 10% प्रॉफिट पर बेचता है, ठीक है। मतलब वो कितने बेच रहा है? 110 पे। किसी भी वस्तु का CP 100% होता है, अगर वो 10% प्रॉफिट पे बेचता है तो 110 पे बेच रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर वह वस्तु को 15% और अधिक लाभ पर बेचता है, नहीं सॉरी, ऐसे ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है, अगर वह 20 रुपये अधिक पर बेचता है, किसी वस्तु को वह 20% अधिक पर बेचता है, तो उसे 15% का लाभ होता है। समझ रहे बात को? ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ गए? एक बार और मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। कोई दुकानदार किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है। अगर वह 15% माफ करें, अगर वह 20 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 15% का लाभ होता है। हर वस्तु अपने कॉस्ट प्राइस 100 रुपये पर होती है, 10% लाभ मतलब 110 में बेच रहा है। अगर वह 20 रुपये अधिक करता है तो उसे 15% 115 मतलब 15% का लाभ होता है, मतलब चीज़ें 115 में बिक रही है, ठीक है। 10% से 115 मतलब 5% अगर बढ़ने में उसे 20 रुपये एक्स्ट्रा लेने पड़ रहे हैं, मतलब उसका CP पूछा है। तो 5 की वैल्यू अगर 100 है, 5 की वैल्यू अगर 20 है, 100 की वैल्यू कितनी होगी? 400, ठीक है। जिसका CP हो जाएगा 400। ऐसे अपन को क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है, ठीक है। हम पहले 3 रूल्स पढ़ लिए हैं। 5 का मल्टीप्लाई हाफ कर देते हैं, अगर इवन हो, ओड हो तो हाफ करके 5 प्लस कर देते हैं। मल्टीप्लाई का सीखा है, अगर उसके इकाई के अंक का योग 10 हो तो किसी भी 2 नंबर्स का अपन मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 × 2 का, ठीक है। फॉर एग्जांपल 28, अब 28 तो 8 है इकाई का अंक, तो उस सेकेंड वाली नंबर्स में सेकेंड इकाई का अंक 2 होगा, ठीक है। तो अपन 28 8 × 32 कर देते हैं, ठीक है। 8 और 2 का अपन सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 2 जा 16 लिख देंगे लास्ट में। और अपन को 2 और 3 में अपन ने क्या बताया था? 1 ये नंबर ऐड करके अपन को करना है, ठीक है। 2 और 3 में 3 को कर देंगे 4, 4 2 जा 8 कर देंगे आंसर 2। और अपन ने सीखा था जिसमें इकाई का अंक का योग दोनों नंबर्स का 10 होता है, उसका मल्टीप्लाई फटाक से करने का। फॉर एग्जांपल 28 8 है इसका इकाई का अंक, तो अब सेकंड नंबर होगा उसका होगा 2। 32 मल्टीप्लाई 28 8 2 जा 16, इकाई का अंक 8 और 2 था, इसलिए इसका मल्टीप्लाई किया, 8 2 जा 16 को अपन ने लास्ट में लिख दिया। अब बचा 2 और 2 × 3 कर देंगे, 3 2 जा 6, आंसर हो जाएगा 316। दैट्स इट। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है। ऐसे ही अपन कई संख्याओं का आप घर में एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं, ठीक है। अपन आ जाते हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों पर, जिसके बारे में अपन को बहुत चर्चा करनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने कराया था, अगर किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा जाता है, वो दुकानदार 10% लाभ पर बेचता है, अगर उसे 20 रुपये बढ़ा देता है तो 15% का लाभ होता है, तो उसका CP होगा 400 रुपये, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन अपन करते हैं। जैसे कि कोई दुकानदार अपने वस्तु को हानि पर बेचता है, ठीक है, वैसे बेचता नहीं, लेकिन अपने मान लिया बेचता है, ठीक है। अगर वह 90% पर बेचता है, 10% हानि मतलब 90% पर बेचता है, CP हमेशा 100% होता है, और SP 90 हो सकता है, 110 हो सकता है। जैसे हानि पे बेच रहा है मतलब घट जाएगा 10%, 90 बेचता है। अगर उसे 15% लाभ पे बेचना है, ठीक है, तो वह कितने रुपये बढ़ा देता है? मान लो कि वो 60 रुपये बढ़ा देता है, ठीक है। तो 19 से अपन को 90 है, जो 90 से अपन को 100 मान लो 20% लाभ पर बेचना है उसे, 90 से अपन को 20 तक जाना है, तो कितने परसेंट का बढ़ोतरी हो रही है? 90 से 100 10 और 20 30% की बढ़ोतरी हो रही है, और 30% उसे करने में 60 रुपये बढ़ाना पड़ रहा है। 30% की वैल्यू 60 रुपये है, 1% की वैल्यू 2, और CP हो जाएगा 200।
समझ रहे बात को। तो ऐसे अपन क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि कोई दुकानदार कम तौल वाला सवाल भी आ जाता था। जैसे कि कोई दुकानदार पैसे नहीं बढ़ा रहा है लेकिन कम वजन पे दे रहा है। जैसे कि 1000 kg ग्राम्स होते हैं बराबर 1 kg, ठीक है। तो वह 1 kg के स्थान पर 800 ग्राम्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे कितने % का लाभ होगा, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो उसमें अपन को 25% का लाभ हुआ। आया कैसे ये देखते हैं। कितने % उसे देना था 1000, दे कितना रहा है 800, ठीक है। तो कितने % का लाभ कमा रहा है 200 ग्राम्स, कितने पे कमा रहा है 800 ग्राम पे। तो अपन 2/200/800 कर देंगे, 1/4 होता है 25%। ऐसे अपन निकालते हैं सवालों को, ठीक है ना। ऐसे अपन क्वेश्चनों को निकालते हैं। अब अपन फ्रैक्शन वैल्यू की बात कर लेते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, जैसे 2/3 हो जाएगा 63 ठीक है। तो अपन को क्या करना है, जो बेस पे हम होता है, बेस मतलब अपॉन मतलब हर बोलते हैं, हर को अपन को 100 से डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाई आंसर कर देना, ठीक है। जैसे कि कोई संख्या लिखे 1/14 की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी 7/2/13,